जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम फिर से लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू पार्ट नंबर 13। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लीजिए। पूरा 12 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक पार्ट में हम दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते हैं, जिसमें आपके प्रिपरेशन होता है सीजी व्यापम के लिए, सीजीपीएससी के लिए, सीजी पुलिस भर्ती, जितने भी छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्रत्येक मॉर्निंग में इस तरह का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड हो जाता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो लगातार आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस एमसीक्यू में भी आप जो है पार्टिसिपेट कीजिए। मैं 10 प्रश्न मैं पूछने वाला हूं, उनमें से आप जो है कमेंट करके आप अपने ज़रूर आंसर देते रहिए कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपके लिए सही होगा, और मैं आपका आंसर जो है इसमें बताते जाऊंगा कि इसका राइट आंसर जो है कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो कथन सत्य नहीं है उसको बताना है, अर्थात असत्य कथन को बताना है, मतलब जो गलत कथन है उसको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि यह राज्य जो है मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है। तो आपको पता होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ क्या है, कृषि प्रधान देश राज्य है, तो बिल्कुल ये सही है। उसी तरीके से अधिकांश राज्य जो जनसंख्या है ग्रामों में निवास करते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसी तरीके से यहाँ की जो कृषि है वर्षा पर आधारित होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है कि कृषि पर आधारित है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है बागवानी कृषि है। तो क्या दोस्तों इसमें से ये सही है कि बागवानी है जो कृषि है वो कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैकल पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों उसमें से किस पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है? तो ऐसा कौन सा पर्वत है जिसका पूर्वी विस्तार जो है दोस्तों मैकल पर्वत श्रेणी जो है आता है? तो इसके लिए दोस्तों विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली पर्वत है और अबूझमाड़ है। तो दोस्तों जो विंध्याचल है और सतपुड़ा है ये हल्का सा क्या होता है, छत्तीसगढ़ का जो एक हिस्सा है उधर जो है इसमें आता है, लेकिन अरावली पर्वत राजस्थान में, अबूझमाड़ जो है दक्षिण में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में जो है ये आता है। लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विंध्याचल हो सकता है या फिर सतपुड़ा। तो सतपुड़ा का जो एक हिस्सा होता है पूर्वी हिस्सा, उसमें क्या है मैकल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और यही मैकल पर्वत श्रेणी जो है छायावृत्त बनाता है कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, इन सब जिले को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इनमें से आपका जो है कितना सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंकापल्ली जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों लंकापल्ली जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, बस्तर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में या फिर बीजापुर में? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीजापुर जिले में जो है लंकापल्ली जलप्रपात स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आपको पता होगा जोंक नदी किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की, हसदो नदी की, महानदी की या फिर इंद्रावती नदी की? तो दोस्तों जोंक नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है क्या? बिल्कुल नहीं है। हसदो नदी की बिल्कुल भी नहीं है। इंद्रावती नदी की बिल्कुल भी नहीं है। वो किसकी नदी है, सहायक नदी है? महानदी की जो है दोस्तों ये सहायक नदी है। जब आप देखे होंगे महानदी जो है धमतरी सिहावा से निकल कर दोस्तों इधर से घूमते हुए उड़ीसा में निकल जाता है, तो आपको देखा होगा कि जो नीचे से मिल जा कर के ऊपर मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता होगा दूध नदी। दूध नदी के बाद दोस्तों आपको जो है सिल्हारी नदी, उसके बाद है दोस्तों आपका जो है पैरी सोंडूर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों सूखा नदी है ना, उसके बाद क्या होता है जोंक नदी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों आपको लात नदी देखने को मिलता है। तो जोंक नदी जो है नीचे से आने करके शिवनाथ नदी में जाकर के मिलता है। और किसके साथ मिल जाता है दोस्तों जोंक जो है उसके बाद जो है शिवनाथ नदी के साथ शिवरी नारायण में जाकर के दोस्तों ये क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सा जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोटुल परंपरा किस जनजाति की से संबंधित है? तो गोटुल पाटा आपने सुना होगा। तो गोटुल जो है दोस्तों घोटुल परंपरा जो है किससे संबंधित है, हो, गोंड, माड़िया या फिर बिरहोर? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोंड जनजाति। तो ये जो है मुख्यतः मुरिया जनजाति से होता है, लेकिन मुरिया यहाँ पास ऑप्शन में नहीं दिया है, और चूंकि मुरिया जो है गोंड की उपजाति के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेंद्र दुबे को निम्न में से क्या है? तो दोस्तों जो सुरेंद्र दुबे है आपको पता होगा लोकगीतकार हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं या फिर हास्य कवि है? तो दोस्तों सुरेंद्र दुबे जो है एक हास्य कवि हैं जो कि क्या है बहुत ही फेमस है। आप इसके बारे में जानते ही होंगे, सुने भी होंगे। वर्तमान में जो है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ आयोग है उनका जो
अध्यक्ष है उनके सचिव जो है कौन है, वो है सुरेंद्र दुबे जी हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथीपोर की गुफा किस जिले में स्थित है? तो हाथीपोर की जो गुफा है कौन से जिले में स्थित है? कोरबा, सुकमा, सरगुजा या फिर रायगढ़? तो दोस्तों जो हाथीपोर की जो गुफा है वो सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति का मुख्यतः संकेंद्रण कहाँ पर है? तो भाई जहाँ पास बैगा जाति निवास करेंगे वहीं पास उनका क्या होगा, संकेंद्रण होगा। तो बघेलखंड का पठार, मैकल पर्वत श्रेणी, दक्कन ट्रैप या फिर हसदो नदी घाटी? तो बघेलखंड का पठार आपको पता होगा दोस्तों, जो कि कोरिया जिले में आता है। उसी तरीके से मैकल पर्वत श्रेणी है जहाँ पास जो है पूरी तरीके से राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली आता है। दक्कन ट्रैप में आता है आपका जसपुर, और हसदो नदी भी जो है उसी तरीके से आता है। ठीक है, तो बैगा जनजाति मुख्य तौर पर जो है नांदगांव, मुंगेली, कवर्धा में निवास करते हैं। तो मैकल पर्वत श्रेणी का इसके लिए क्या हो जाएगा, संकेंद्रण केंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल धमतरी में स्थित नहीं है? तो धमतरी में स्थित जो नहीं है उसको बताना है। दंतेश्वरी गुफा, महामाई मंदिर, गणेश घाट या फिर हाथी किला? तो दोस्तों आपको बताया हाथी किला कहाँ पास है, सरगुजा जिले में। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। जो दंतेश्वरी गुफा है और जो है महामाई का मंदिर है और गणेश घाट, ये सभी के सभी दमतरी जिले में स्थित है। आपको पता होगा दंतेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, वो दंतेवाड़ा में है। यहाँ पर बताया गया दंतेश्वरी गुफा। उसी तरीके से महामाया मंदिर कहाँ पास स्थित है, वो बिलासपुर में स्थित है, लेकिन यहाँ पास है महामाई का मंदिर। उसी तरीके से गणेश घाट आपने देखा होगा, तो ये कहाँ के स्थित है, धमतरी में स्थित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकल पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों, जो कि सतपुड़ा का भाग है, वो जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी को पूछा जा रहा है। तो देवगढ़ की चोटी, गौरलाटा, नंदीराज, बदरगढ़ की चोटी? तो दोस्तों गौरलाटा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी में ये जो है गिना जाता है। उसी तरीके से उसके बाद है नंदीराज है, जो कि क्या है, दक्षिणतम की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और जो सबसे, अगर मैं बात करूँ सबसे नीचे है ना, सॉरी, मैकल पर्वत के लिए, तो वो है बदरगढ़ की चोटी। तो बदरगढ़ की चोटी इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1176 मीटर जो है क्या है, ऊंचा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों 10 में से आपका 10 सही हुआ होगा, और अगर इसमें से एक भी कम हो जाता है तो दोस्तों थोड़ा सा और प्रिपरेशन करने की आपको जरूरत होगा। सिंपल से क्वेश्चन उठाया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।